हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और इंग्लिश ग्रामर में हम लोग टेंसेस पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने 6 टाइप ऑफ टेंसेस पढ़ा दिए हैं। आपको बाकी के 6 प्रकार के टेंसेस और बचे हैं, जिनको बहुत ही शीघ्र मैं कंप्लीट कर दूंगा। और फिर टेंसेस से जितने प्रकार के क्वेश्चंस आप में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जैसे भी प्रश्न आपसे बन सकते हैं, वो सारे आपसे डिस्कस किए जाएंगे। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के डीएलएड 4th सेमेस्टर इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के बाकी के टेंसेस सीख लीजिए। इसके पहले प्रीपोजिशन भी पढ़ाया जा चुका है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को चेंज करना सिखाया गया है, एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी कुछ वीडियोस प्रोवाइड किए गए हैं। तो अब आप लोग सीक्वेंस से एक तरीके से ढंग से सीखिए और मैं टेंसेस को जैसे ही ख़त्म कर लूँगा वैसे ही टेंसेस से रिलेटेड जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं उनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, और उसी के साथ हम लोग आगे स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को स्टडी करने में मज़ा आ रहा होगा, अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैथ्स का कोर्स मैंने कंप्लीट कर दिया है चैप्टर वाइज तरीके से भी, और एग्ज़ाम स्पेशल क्लासेस करके बहुत सारे और भी वीडियोज़ उसमें प्रोवाइड किए गए हैं। बहुत ही शीघ्र आपको मॉडल पेपर्स भी मिलने लगेंगे, जो कि मैथमेटिक्स के होंगे और अदर सब्जेक्ट के भी आगे चल के आपको प्राप्त होंगे। तो आप सब अपना सहयोग बनाएं, वीडियोस को शेयर करें, सीखें, लगातार अपना सहयोग बनाए रखें। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज हम सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है इसको समझिए। देखिए, प्रेजेंट और परफेक्ट, प्रेजेंट का मतलब वो वर्तमान में, परफेक्ट मतलब जो चीज़ पूर्ण हो गई हो, पूरी हो, यानी कि वर्तमान में जो भी कार्य पूरे हो चुके हो। ठीक है, जैसे हम खाना खा चुके हैं, तुम वहाँ जा चुके हो, वह सो चुका है। तो सो चुका है मतलब पूर्ण हो चुका है कार्य, वह सो चुका है ना। उसने स्नान कर लिया है मतलब वह स्नान कर चुका है। यहाँ पर यही फील आ रहा है, चाहे ऐसे बोला जाए कि वह स्नान कर चुका है या फिर ऐसे बोला जाए उसने स्नान कर लिया है, दोनों एक ही बात है। यहाँ पर कार्य के पूर्ण होने का बोध होगा, पता लगेगा, ऐसा पता चलेगा कि कार्य पूरा हो चुका है वर्तमान में। तो इसलिए ऐसे टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यहाँ की अगर पहचान की जनरल बात करें तो आप सभी जानते हैं कि ऐसे में आप जैसे बोल रहे हैं हम लोग कि वह सो चुका है, तो चुका है, चुकी है, ऐसे शब्द आएंगे, है ना। तो इसके अंत में क्या आएगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे शब्द, है ना। जैसे वह गाना गा चुकी है, वे बाजार जा चुके हैं, तो चुके हैं ऐसे आ जाएगा। या उसने खाना खा लिया है, लिया में देखिए पीछे या है, भाई ऐसे लिखेंगे ना, लिया है, खाना खा लिया है, तो यहाँ देखिए इस तरीके से कार्य के पूर्ण होने का बोध होगा, बस इतना समझिए। जैसे या है या फिर ऐसे ये है, इस तरीके से आएगा। जैसे वे बाजार गए हैं मतलब जा चुके हैं, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें आएंगी, आपको समझ में आएगा कि वो कार्य पूर्ण हो चुका है। आदि कर देते हैं, यानी कि ऐसा आप अब आई थिंक आप पहचान लेंगे कि किस प्रकार के सेंटेंसेस परफेक्ट में आएंगे। ठीक है, तो ये तो एक जनरल आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया, यानी पहचान होगी। पहचान के बाद जो मैंने आपको टाइप सिखाया कि एक एक टेंसेस में कितने टाइप होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, उसमें सबसे पहला पॉजिटिव सेंटेंस होता है, या इसी को अफर्मेटिव भी कहते हैं, पॉजिटिव को ही। और इसके बाद एक आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा जिसमें नहीं आएगा। जैसे वह बाजार नहीं गया है, उसने अपना काम पूरा नहीं किया है। ठीक है, इस तरीके से जब सेंटेंसेस आएंगे तो आपको नहीं नेगेटिव में जाएंगे। और कुछ सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव होंगे और डबल इंट्रोगेटिव या फिर सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। तो जो भी 4-5 टाइप होते हैं वो सारे टाइप हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहला टाइप कि अगर कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव हो या इसी को हम कह सकते हैं कि अफर्मेटिव हो। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने बेसिक बहुत अच्छे से सिखाया है। आप बाकी के लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, आपको बहुत ढंग से समझ में आएगा। जिन लोगों को टेंस नहीं आता, मैं उनसे यही कहूँगा कि वो फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से फर्स्ट वीडियो से देखें और उनको बहुत अच्छी समझ हो जाएगी। प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ सीख सकते हैं। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में यहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था चीज़ों को। जैसे एक था ही, शी या फिर इट, और या इसी को हम कह सकते हैं कि सिंगल पर्सन या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट, ऐसा कह सकते हैं। सिंगल पर्सन कहिए या आप इसी को बोल दीजिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें आपको हैज़ का प्रयोग करना होता है। यहाँ पर परफेक्ट टेंस में अभी कैसे करेंगे ये सब अभी देखिएगा। और अगर ये सब चीज़ें आए, आई वी दे यू का मतलब सब जानते ही आप, इनके मीनिंग क्या है। आई वी दे यू, या फिर ऐसे प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट। चलिए, यहाँ मैं सब्जेक्ट ही लिख दे रहा हूँ, सब्जेक्ट लिखा जाए, कहीं कहीं नाउन लिख दिया जाता है। ये सब अगर आते हैं तो वहाँ पर आपको हैव का प्रयोग करना होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में।
कैसे करना है ये अभी हम सीख रहे हैं। तो आई थिंक आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, कैसे होगा ये भी समझिए। देखिए एक स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको करना समझाता हूँ। स्ट्रक्चर का मतलब सेंटेंस कैसे आप फ्रेम करेंगे, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सेंटेंस जब पॉजिटिव नेचर के होंगे तो उसमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही लिखा जाता है। सब्जेक्ट मतलब जो कार्य कर रहा है, जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको क्या करना होता है, हैज़ या हैव में से एक का चुनाव करना होता है, या तो हैज़ या फिर हैव, इनमें से एक। किसके हिसाब से, जैसा मैंने बताया, अगर ही शी इट ये सब है, या कोई सिंगल पर्सन का मतलब जैसे राजू, मुकेश, श्याम, मोहन, इस तरीके से नाम है तो एक ही व्यक्ति है तो उसमें हैज़ लगेगा। जैसे ही के साथ ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, इस तरीके से। ठीक, अगर आई वी दे यू ये सब आएंगे तो उनके साथ हैव लगेगा। जैसे आई हैव, वी हैव, आप बोलते ही हैं कि आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ। इस तरीके के सेंटेंसेस जनरल आप बोलते रहते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान रखिए यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और ऑब्जेक्ट। परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही प्रयोग की जाएगी। ये आपका फ्रेम है, एक स्ट्रक्चर फ्रेमिंग है कि कैसे आप किसी सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, यानी कैसे आप ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे देखिए एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे वह सो चुका है, वह सो चुका है। तो अब देखिए यहाँ पर कार्य पूर्ण हो चुका है, वह सो चुका है। तो वह सो चुका है का आप क्या करेंगे, वह के लिए होता है ही, और सब्जेक्ट देखिए वह है ना, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। फिर हैज़ या हैव में से एक आएगा, तो आप बताइए हैज़ और हैव में से क्या आएगा। देखिए ही के साथ हैज़ आता है तो आप क्या लिखेंगे, ही हैज़। ठीक, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड। तो सोने का क्या होता है, स्लीप, और स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट। ठीक है, तो ही हैज़ स्लेप्ट। आपको मैंने ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म याद करने के लिए बोला था, ही हैज़ स्लेप्ट, वह सो चुका है। और क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे यहाँ होता कि वह बिस्तर पर सो चुका है, छत पर सो चुका है, तो उसी को हम आगे ऑन द बेड इस तरीके से चीज़ें बोल देते। ठीक है, तो आई थिंक वह सो चुका है, ही हैज़ स्लेप्ट। अब यहाँ पर जैसे हो कि मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ, मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ, पूरा कर चुका हूँ। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आप देखिए इसी तरीके से आप करेंगे। मैं मतलब सब्जेक्ट, आई पहले हो जाएगा। फिर हैज़ हैव में से आई के साथ क्या आता है, आप जानते हैं हैव आता है, तो आप बोलेंगे आई हैव। कार्य पूरा करना, कंप्लीट, कंप्लीट मतलब पूरा करना, आई हैव कंप्लीट। और कैसे फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो आई हैव कंप्लीटेड अपना काम। तो मैं आई के लिए अपना होता है माई, तो आप बोलेंगे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ये आपका हो गया ट्रांसलेशन। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हो कि तुमने उसे 20 रुपए दिए हैं, तुमने उसे 20 रुपए दिए हैं। ठीक, तुमने उसे 20 रुपए दिए हैं। अब देखिए तुमने का क्या होगा, यू। तो सबसे पहले सब्जेक्ट तो यही हो गया यू। अब यू के साथ क्या आता है, तो यू के साथ देखिए हैव आता है, तो आप बोलेंगे यू हैव। और देना क्या होता है, गिव। भाई देना क्या होता है, देना का मतलब गिव, किसी को कुछ देना, गिव होता है, गिव, गेव, गिवन। थर्ड फॉर्म गिवन होगी हमेशा। वर्ब की कौन सी फॉर्म परफेक्ट में आएगी, थर्ड। यू हैव गिवन, और किसको दिया है, उसे। उसे मतलब हिम, हिम भी हो सकता है, अगर कोई लड़की है तो हर लिख सकते हैं। तो यू हैव गिवन हिम कितना, 20 रुपए। तो आप क्या बोलेंगे, 20 रुपीज। यू हैव गिवन हिम 20 रुपीज। ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। तो इसी प्रकार से इस स्ट्रक्चर के बिहाफ पे आप देखेंगे कि इसके बेसिस पे आप कैसे काम करेंगे। इसकी मदद से आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे आराम से। जैसे एक और सेंटेंस ले लेते हैं, हमने मैच जीत लिया है। हमने मैच जीत लिया है। जीत लिया है मतलब जीत चुके हैं, है ना, जीत लिया है। यहाँ भी कार्य कंप्लीट हो चुका है। हमने का मतलब क्या हो जाएगा, वी, और वी के साथ क्या आएगा, हैव। देखिए यहाँ पर हैव, वी के साथ क्या आता है, हैव, बताया मैंने। तो हमने सब्जेक्ट हो गया वी, फिर हैज हैव में से चुनाव हो गया हैव का, वी हैव, तरीका यही है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जीतना क्या होता है, वन, विन, वन होता है ना थर्ड फॉर्म, तो वी हैव वन। विन का थर्ड फॉर्म वन होता है, WON। वी हैव वन द मैच।
मैच जीत लिया है तो वन द मैच, क्रिकेट मैच जीत लिया है तो क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच जीत लिया तो फुटबॉल मैच। इस तरीके से आपका ये भी सेंटेंस हो गया। आई थिंक आप ये सारे सेंटेंस समझ पा रहे हैं कि कैसे इन सेंटेंसेस को फ्रेम करना है और कैसे आपको सॉल्व करना है। जो भी है ये सेंटेंसेस कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे। तो मुझे आशा है कि आप ये पॉजिटिव नेचर के सेंटेंस सीख चुके हैं कैसे करना है। अब चलिए नेगेटिव की बात करते हैं। अब देखिए नेगेटिव में क्या होगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। वैसे तो मैं यहीं पर सिखा देता, लेकिन अभी चलिए आज मैं आपको ढंग से समझा रहा हूँ। ये सब वही रहेगा, हैज हैव जहां लगता है वो वैसा ही रहेगा, उसको आप बिल्कुल ना चेंज करें, ठीक है। अब की बार नेगेटिव सेंटेंसेस, चलिए ये पहचान भी हटा देते हैं, स्पेस अच्छे से हो जाए, फिर ढंग से हम लोग काम करें। ठीक, अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में नहीं आएगा नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए यहाँ पर मैं ऑल टाइम लिखे दे रहा हूँ ही, शी और इट, या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर का मतलब एक ही व्यक्ति हो, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ हम लगाते हैं हैज़। और आई, वी, दे, या फिर यू, और या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो इसके साथ हम लगाते हैं हैव। ये चीज़ अब हमेशा इधर साइड में लिखी रहेगी ताकि आप देखते रहें और आपको माइंड में ये चीज़ आपके चलती रहे। आपको ये ध्यान रखना है कि हैज़ किन के साथ लगता है और हैव किन के साथ लगता है, बस। यहाँ पर नेगेटिव है तो हैज़ नॉट और हैव नॉट आ जाएगा, बस हैज़ और हैव के बाद नॉट आएगा। तो इसका पहले मैं स्ट्रक्चर ही बता देता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर यानी ऐसे सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे जो नेगेटिव होंगे। उसमें सबसे पहला तो आप सब्जेक्ट ही लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद हैज़ या हैव में से जो भी लग रहा होगा वो लगाएंगे। उसके तुरंत बाद नॉट आना चाहिए। देखिए हैज़ या हैव के तुरंत बाद नॉट आप लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब जो कुछ आगे बचता है वो लिख दिया जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर, अब आप ध्यान दीजिए, फिर मैं आपको सेंटेंसेस बता रहा हूँ, आप अच्छे से समझिए। जैसे उसने अपना काम पूरा नहीं किया है। जैसे उसने अपना कार्य पूरा नहीं किया है, नहीं किया है, ठीक है। अब आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? उसने का होता है ही और ही के साथ आता है हैज़। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज़ हैव में से हैज़ आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ही, शी, इट इनके साथ हैज़ आता है। तो आप लिखेंगे ही हैज़ और नॉट, फिर हैज़ हैव में से चुनाव हो जाता है तो नॉट लिखते हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पूरा करना तो कंप्लीटेड हो जाएगा। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड होता है। ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड। और अपना कार्य, तो ही के लिए अपना जो होता है वो हिज लिखा जाता है। अगर सी होता तो हर लिखा जाता। तो उसने अपना कार्य पूरा नहीं किया, ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। वर्क बोल सकते हैं, जॉब भी कहीं कहीं ऐसे बोल सकते हैं कार्य के लिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज जॉब या हिज वर्क। यहाँ पर जो आप चाहें दोनों में से लिख सकते हैं। मैंने तुम्हें अपनी किताब नहीं दी है। ट्रांसलेट करिए, तब तक आप लोग ट्रांसलेट करिए। मैं एक दो सेंटेंस और लिख देता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, अच्छे से आप समझ जाएं। उसने अभी तक खाना नहीं खाया है। ये कर लीजिए। उन्होंने फुटबॉल मैच चलिए ये हटा देते हैं, कुछ और लिख देते हैं। उन्होंने, यहाँ पर कार्य पूरा होना चाहिए, इसलिए ऐसे सेंटेंस लिखेंगे जहां पर ये फील आए कि कार्य पूरा हो चुका है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे जैसे उन्होंने आम नहीं खरीदा है। चलिए
इतने सेंटेंस करिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, मैंने तुम्हें अपनी किताब नहीं दी है। मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट है, मैंने मतलब आई हो जाएगा। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव में से एक को चुनाव करेंगे, एक को लेंगे। तो आई के साथ क्या लगता है, हैव आप जानते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव। तरीका यही रहेगा, देखिए इसी रूल के हिसाब से सेंटेंस को आप सेट करेंगे। सब्जेक्ट मतलब मैंने तुम्हें अपनी किताब नहीं दी, सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव में से कुछ सेलेक्ट करना होता है, तो हमें आई के साथ हैव लगता है, हम पहले वही लिखेंगे, आई हैव। और नॉट तो लगेगा ही लगेगा, आई हैव नॉट। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब यहाँ क्या है, देना, नहीं दिया है, तो गिवन, आई हैव नॉट गिवन। गिवन क्या होता है, एक्चुअली गिव फर्स्ट फॉर्म है, गेव सेकंड फॉर्म है, इसी तरीके से गिवन थर्ड फॉर्म है। आपको वर्ब की तीनों फॉर्म पता होनी चाहिए, ये टेबल हर बुक में दी होती है ग्रामर की, आप लोग लर्न रखिए। और वैसे 6, 7, 8 स्टैंडर्ड से लर्न कराया जाता है, आपको पहले से याद होगा। आई हैव नॉट गिवन, आई हैव नॉट गिवन, क्या नहीं दिया है, अपनी किताब। आई हैव नॉट गिवन, और किसको, तुम्हें। आई हैव नॉट गिवन यू माई बुक, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। उसने अभी तक खाना नहीं खाया, उसने मतलब ही। ठीक, ही के साथ क्या आता है, हैज़। आप देखिए यहाँ पर ही के साथ क्या आता है, हैज़, तो आप तुरंत पहले वो लिखेंगे, ही हैज़, फिर नॉट आएगा क्योंकि नहीं है, तो ही हैज़ नॉट। और खाना खाने का क्या होता है, ईटन। ईट माने खाना होता है, ईट एट ईटन होता है। यहाँ पर टेकन भी लिख सकते हैं, खाना नहीं खाया है या खाना खाया को टेकन फूड भी बोला जा सकता है, ईटन फूड भी बोल सकते हैं। ही हैज़ नॉट ईटन फूड, और अभी तक के लिए आप लिख देंगे येट, ही हैज़ नॉट ईटन फूड येट। ठीक है, ये हो गया। और एक और लिख सकते हैं सो फॉर, इसकी जगह येट के प्लेस पर आप लिख सकते हैं सो फार, अभी तक। ठीक है, उन्होंने आम नहीं खरीदा है, उन्होंने आम नहीं खरीदा है, उन्होंने, सॉरी यहाँ पर उन्होंने है तो दे हो जाएगा क्योंकि कई लोग की बात है। उसने होता तो ही हो जाता है, जैसे ऊपर था उसने तो ही, और यहाँ है उन्होंने। उन्होंने जब होगा तो आप यहाँ पर दे प्रयोग करेंगे, दे, और दे के साथ क्या आता है, आई वी दे यू, देखिए हैव आता है, तो आप लिखेंगे तुरंत ही दे हैव, क्योंकि हैज हैव तुरंत देखिए सब्जेक्ट दे हो गया, फिर हैज हैव में से एक का चुनाव करना, तो हमने हैव का चुनाव किया क्योंकि दे के साथ हैव लगता है। दे हैव नॉट, नॉट तो लगेगा ही क्योंकि नेगेटिव है। दे हैव नॉट क्या, खरीदना। अब वर्ब आएगा, देखिए नॉट हो गया तो आप वर्ब लिखेंगे, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड। बाई मतलब खरीदना होता है, परचेज मतलब खरीदना होता है, अगर आप परचेज लिखेंगे तो परचेज्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, और बाई लिखेंगे तो बॉट हो जाएगा, बाई बॉट बॉट। दे हैव नॉट बॉट क्या, आम, तो मैंगोज। दे हैव नॉट बॉट मैंगोज, भाई जनरली कोई एक मैंगो तो खरीदता नहीं है, 2, 4, 10 या किलो 2 किलो, तो दे हैव नॉट बॉट मैंगोज। इस तरीके से आपके नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस भी कंप्लीट हुए, और आई होप आप नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे ट्रांसलेट किए जाएंगे इसको भी अच्छे से सीख गए होंगे। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और नेगेटिव के बाद अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को समझते हैं। मुझे आशा है कि आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे, बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे कैसे आपको करना है। अब अगला टाइप है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक। इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, जो क्या से प्रारंभ होते हैं। इंट्रोगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जो क्या से प्रारंभ होते हैं या शुरू होते हैं, क्या से शुरू होने वाले वाक्य इसमें आएंगे, क्या से शुरू होने वाले वाक्य या सेंटेंसेस। ये बात ध्यान रखेंगे, ये की पॉइंट है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं। ठीक, अभी स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं, फिर हम वाक्य लेते हैं और फिर समझ में आएगा। स्ट्रक्चर क्या होगा इस बार, कैसे आप फ्रेम करेंगे। इस बार क्या होगा, हैज़ या हैव को आगे कर दिया जाएगा, जैसे मैंने हमेशा आपको टेंसेस में बताया है। बाकी के 6 टेंसेस आप सब देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि जब भी ऐसे सेंटेंसेस जो क्या से प्रारंभ हो, जो क्या से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस होते हैं, उनके लिए स्ट्रक्चर ऐसा रहता है कि हैज़ हैव को ही आगे। अभी तक देखिए हैज़ हैव बीच में आ रहा था, पॉजिटिव में भी बीच में आया था, नेगेटिव में भी हैज़ नॉट हैव नॉट बीच में आया था। अब क्या से जब वाक्य होंगे तो क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हैज़ हैव को ही जो भी लग रहा होगा उसको आगे प्रारंभ करेंगे, उसी का अर्थ क्या हो जाएगा। जैसे भी देखिएगा आप समझ जाएंगे। हैज़ हैव के साथ फिर तुरंत सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के साथ फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा।
ये इसका पैटर्न है और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्या से क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस होगा। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, क्या तुम सो चुके हो। तुम की जगह बोल देते हैं वह, क्या वह सो चुकी है। चलिए इस बार, क्या वह सो चुकी है, इसको आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए इस रूल से। क्या तुमने किताब पढ़ ली है, किताब पढ़ ली है या पढ़ लिया है। तीसरा, क्या आपने डिनर या लंच कर लिया है। ऐसे लंच ही लिख देता हूं, या दिन का भोजन कर लिया है। और एक दो नहीं वाले भी इसमें आ जाएंगे, जैसे क्या उसने आम नहीं खाया है। देखिए इसमें नहीं भी आ गया। तो इससे आपको अब ये पता चल जाएगा कि कैसे नेगेटिव वाले सेंटेंस भी करेंगे। अब चलिए इनको करते हैं और हमको इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब देखिए क्या से शुरू होने वाले वाक्य हैं ये सभी। सबसे पहला, क्या वह सो चुकी है। तो क्या के लिए हैज़ और हैव में से ही कुछ लगता है, और वह सो चुकी है कोई लड़की, और लड़की के लिए वह क्या होता है, शी होता है, आप जानते ही हैं। तो आप क्या लिखेंगे, आपको मालूम है कि शी के साथ हैज़ आना है। तो इसका तरीका ये होता है क्या वाले सेंटेंस करने के लिए, आप हैज़ या हैव से ही शुरू करते हैं। आपको मालूम है कि शी के साथ हैज़ आएगा तो आप हैज़ से शुरू करिए, ऐसे लिखेंगे हैज़। देखिए हैज़ हमने लिख दिया, हैज़ हैव में से एक ही आएगा तो हैज़ आना था, लिख दिया, क्योंकि शी के साथ हैज़ आता है, मैंने पहले ही बता दिया। अब देखिए फिर आना चाहिए सब्जेक्ट। तो हैज़ के साथ फिर यही सब्जेक्ट है हमारा शी, तो हैज़ शी, और फिर सो चुकी है मतलब स्लीप का थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्लेप्ट। हैज़ शी स्लेप्ट। और कुछ है नहीं इसलिए यहीं छोड़ देंगे, अगर कुछ और आगे होता तो आगे बढ़ाते ऑब्जेक्ट में। अब आगे देखिए, क्या तुमने किताब पढ़ ली है या पढ़ लिया है। तो क्या तुमने मतलब यू, सब्जेक्ट तो यहाँ यू है, और क्या आया है, और यू के साथ क्या आता है, हैव, है ना। तो प्रारंभ तो हैव से ही होगा, तो हम यहाँ बोलेंगे हैव यू, ठीक है। क्या तुमने किताब पढ़ लिया है। तो देखिए पहले तो हैव का चुनाव हो गया, फिर सब्जेक्ट यू हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पढ़ने का थर्ड फॉर्म रीड का रीड ही रहता है। हैव यू रीड बुक यानी किताब। अब देखिए किताब इसलिए बुक, तो हैव यू रीड बुक हो गया ये। अगला, क्या आपने लंच कर लिया है ना। तो कर लेना मतलब यहाँ पर लंच करना या डिनर करना, तो टेकन लंच, टेकन डिनर ऐसा हो जाएगा, है ना। तो क्या आपने, यहाँ भी देखिए आपने और तुमने का एक ही होता है, यू ही बोला जाता है। यू तुमने के लिए भी होता है, आपने के लिए भी यू का ही प्रयोग होता है। तो हैव यहाँ भी आएगा, क्योंकि देखिए हैव यू होता है, हैव फिर सब्जेक्ट में यू आ जाएगा, हैव यू। और अब यह लंच कर लेना मतलब टेकन, यहाँ ध्यान रखिएगा, टेक के थर्ड फॉर्म टेकन। हैव यू टेकन द लंच या लंच, ये हैव यू टेकन लंच। क्या आपने अपना लंच कर लिया, ऐसा होता तो योर लंच, है ना। लंच या डिनर, दिन का भोजन, रात्रि का भोजन, ऐसे वाक्य में लिखा हो सकता है। क्या उसने आम नहीं खाया है। अब देखिए उसने का मतलब ही, उन्होंने होता तो दे होता, तो क्या उसने, ही, और ही के साथ क्या आता है, हैज़। तो सबसे पहले प्रारंभ तो हैज़ से ही हो जाएगा, तो आप यहाँ बोलेंगे हैज़, क्या के लिए, उसने मतलब ही, तो हैज़ ही जैसा तरीका है। देखिए हैज़ होने के बाद सब्जेक्ट तो ही हो गया, और नहीं भी इसमें आया। जब नहीं आता है तो ध्यान रखिए नहीं का प्लेस क्या होता है, हैज़ हैव से शुरू करके सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा जाता है हमेशा नेगेटिव में, ध्यान रखिएगा। ऐसे सेंटेंस को करने का तरीका है हैज़, ही, फिर नॉट, यानी हैज़ और सब्जेक्ट के बाद नॉट, है ना, ध्यान रखेंगे। हैज़ ही नॉट खाया मतलब ईटन, हैज़ ही नॉट ईटन, वर्ब की तो थर्ड ही फॉर्म इसमें लगती है। हैज़ ही नॉट ईटन क्या, आम यानी मैंगो या मैंगोज,
हैज़ ही नॉट ईटन मैंगो, क्या उसने आम नहीं खाया है। ये हो गया आपका नॉट वाला भी, और इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का फ्रेम भी आपका रेडी हो चुका है और ये भी हो गया। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, और उसी के साथ ये वाला टेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए हम सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसको भी सीख लेते हैं। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव को मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पर देखिए। अब आप लिखेंगे सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिनके बीच में क्वेश्चन वाले वर्ड्स आते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन वर्ड जैसे क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ये सब जो वर्ड्स हैं ये वाक्य के बीच में आएंगे। अभी देखिए आपने जो वाक्य पढ़े थे इंट्रोगेटिव में, वो क्या से प्रारंभ हो रहे थे। अब क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, इस तरीके के जो शब्द होते हैं, इनको हम, जो ये शब्द होते हैं साइड में आप देख लीजिए, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, ये सब जो वर्ड होते हैं इनको हम नाम देते हैं क्वेश्चन वर्ड। इनको हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड। तो मैं क्वेश्चन वर्ड करके बोलूंगा। क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आए वाक्यों के तो कैसे, उसी को बोलते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। अब जैसे इसका स्ट्रक्चर तो हम अभी सीखेंगे ही, और उसके पहले हम इसका स्ट्रक्चर सीखने से पहले जैसे एग्जाम्पल यहां देख लेते हैं। जैसे वह खाना क्यों नहीं या क्यों खा चुका है। दूसरा, तुमने पत्र या तुम पत्र कब लिख चुके हो। तुम पत्र कब लिख लिए हो या लिख चुके हो, है ना। हमने उसे कहाँ बुलाया है। कहाँ बुलाया है, देखिए ये सब सेंटेंसेस में बीच में कहाँ आ रहा है, कब आ रहा है, क्यों आ रहा है, ऐसे हो रहा है। उसने अपना पाठ क्यों नहीं याद किया है। ये हो गए, ये 4 सेंटेंसेस पर्याप्त है आई थिंक इसको सीखने के लिए। अब स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर इसमें ये होता है कि इसमें स्ट्रक्चर ऐसा चलता है कि जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब, इन्हीं को पहले लिखा जाता है। तो मैं लिख देता हूँ ऐसे क्वेश्चन वर्ड, शॉर्ट में ये क्वेश्चन वर्ड लिखा है, फिर प्लस क्वेश्चन वर्ड से शुरू करें। इसका मतलब क्यों, जैसे क्यों का क्या होता है, वाई, व्हेन, वेयर, इन सबको आप पहले लेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव में से जो भी आपका आना है वो लिया जाएगा, और प्लस तब सब्जेक्ट आएगा, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, जैसे पहले आया था। अभी उसको भी हम देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसके इस फ्रेम, इस तरीके के पैटर्न को अप्लाई करके ये सब सेंटेंसेस ऐसे किए जाएंगे, ट्रांसलेट किए जाएंगे। जैसे वह खाना क्यों खा चुका है, क्यों क्वेश्चन वर्ड है तो इसी का होता है वाई का मतलब क्यों होता है, पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिखना होता है। तो वाई मतलब क्यों होता है। फिर हैज़ हैव में से एक, तो सब्जेक्ट क्या है, वह होता है ही, तो ही के साथ लगता है हैज़। देखिए क्वेश्चन वर्ड के साथ पहले हैज़ और हैव में से सिलेक्ट करना है, तो हैज़, वाई हैज़, और फिर सब्जेक्ट का मतलब यहाँ ही, वाई हैज़ ही, और फिर क्या है, सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म खा चुका है, वाई हैज़ ही ईटन, और क्या, खाना, तो फूड। अब यहाँ मान लीजिए, चलिए खाना की जगह हम बोल देते हैं वह फल क्यों खा चुका है, ऐसा हो जाए। तो वाई हैज़ ही ईटन फ्रूट्स। ठीक, ये हो गया आपका पहला सेंटेंस। तुम पत्र कब लिख चुके हो, तुम पत्र कब लिख चुके हो, तो कब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, कब की अंग्रेजी होती है व्हेन।
व्हेन लग गया, और तुम यानी यू और यू के साथ लगता है हैव, आपने देखा है, तो इसलिए यहां हो जाएगा व्हेन हैव और फिर यू, व्हेन हैव यू। देखिए क्वेश्चन वर्ड व्हेन हो गया, फिर हैज हैव में से हैव का सिलेक्शन हुआ, क्यों? क्योंकि तुम के साथ हैव लगता है, सब्जेक्ट तुम था वो हो गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर वर्ब क्या है? लिखना, राइट। राइट का क्या होता है? रिटन। तो व्हेन हैव यू रिटन, क्या चीज? पत्र। पत्र मतलब लेटर। व्हेन हैव यू रिटन, रिटन अ लेटर, तुम पत्र कब लिख चुके हो, ये हो गया। हमने उसे कहाँ बुलाया है, हमने उसे कहाँ, यहाँ पर देखिए कहाँ वर्ड आया है और कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर, ठीक। तो वेयर हो गया, और हमने वी के साथ हमेशा, हमने का मतलब होता है वी और वी के साथ लगता है हैव। तो तरीका क्या है? पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखें, तो हमने वेयर लिखा, फिर हैज हैव में से क्या आएगा? हैव आएगा, क्योंकि वी के साथ हैव लगता है, तो वेयर हैव, और फिर सब्जेक्ट है देखिए, तो सब्जेक्ट वी लिख दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब बुलाया, बुलाया का मतलब कॉल्ड, कॉल मतलब बुलाना, तो वेयर हैव वी कॉल्ड, किसको? उसे, मतलब हिम। यहाँ लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, तो आप चाहें तो हिम लिखें या हर लिखें। तो ये हो गया वेयर हैव वी कॉल्ड हिम, वेयर हैव वी कॉल्ड हिम। उसने अपना पाठ क्यों याद नहीं किया है, उसने अपना पाठ, यहाँ देखिए क्यों वर्ड आया, इसी से शुरू करेंगे तो वाई, और उसने मतलब ही होता है, तो ही के साथ हैज आता है, तो हैज का सिलेक्शन करेंगे, वाई हैज, फिर सब्जेक्ट यानी ही, यहां तक पहुंच गए। और वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करना, याद करना होता है लर्न, है ना, लर्न मतलब याद करना, और टी लगा देंगे तो थर्ड फॉर्म लर्न हो जाएगा। तो वाई हैज ही, और नहीं भी था इसमें ना, जब नहीं वाले सेंटेंस आए तो सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ इसके बीच में नहीं लग जाता, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। तो आप देखेंगे वाई हैज ही, फिर नॉट, ध्यान रखिएगा ऐसे सेंटेंसेस में नॉट कहाँ लगता है, ध्यान दीजिए। वाई हैज ही नॉट लर्नड, लर्न करने की थर्ड फॉर्म, यहां आप देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ऑब्जेक्ट है, तो अपना पाठ, अपना पाठ ही के साथ अपना के लिए आता है हिज, तो आप बोलेंगे हिज, और लेसन, पाठ मतलब होता है लेसन। तो वाई हैज ही नॉट लर्न हिज लेसन, ठीक है। आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक आध सेंटेंस ऐसे और होता है, वो मैं आपको जनरल बता देता हूँ, और ये आपका टेंस कंप्लीट हो गया। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, खूब सारे वाक्य बना बना करके, या फिर किन्हीं किताबों से आप देख लीजिए, अच्छे से चेक कर लीजिए। बोलने में बहुत ज़्यादा डेली ये सब प्रयोग होते हैं, बहुत सारा आप वाक्य ऐसा दिन भर प्रयोग करते हैं, तो स्पीकिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग बोलना चाहते हैं तो स्पीकिंग के लिए भी आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे दिन भर के जो कार्य हैं, जैसे आपने खाना खा लिया है, उसने नहीं खाया है, मैं बाजार जा चुका हूँ, मैं वहाँ जा चुका हूँ, है ना, ट्रेन जा चुकी है, इस तरीके से रेलगाड़ी आ चुकी है। तो बहुत सारे ऐसे वाक्य आपको डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं जिसमें चुका है, चुकी है का प्रयोग होता है, और उनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होता है। तो इन्हीं नियमों को आप प्रैक्टिस कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे, तो आप कर पाएंगे। चलिए एक जैसे मैं देख लेता हूँ एक सेंटेंस आपके लिए, एक दो और। जैसे तुम्हें किसने बुलाया है, किसने बुलाया है, तो यहाँ पर जो किसने होता है ये हु लिखा जाता है, हु वाले वाक्य होते हैं, तो यहाँ आप बोलेंगे WHO, हु हैज़। अब देखिए तुम्हें के साथ आता है हैव, तो आप यहाँ पर हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, यू के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि हु के अकॉर्डिंग हैज़ लगता है, तो आप बोलेंगे हु हैज़ कॉल्ड यू। ऐसे सेंटेंसेस को ध्यान से समझ लीजिए, ऐसे सेंटेंस जब भी आए। अब यहां पर आए जैसे हमें किसने पढ़ाया है, तो अब यहां पर क्या होगा, हु हैज, हु के साथ हैज ही लगेगा, हु हैज टॉट, टीच मतलब पढ़ाना होता है, देखिए TEACH, इसका थर्ड फॉर्म होता है टॉट, तो हु हैज टॉट, और किसे, हमें, हु हैज टॉट अस, हमें का हो जाएगा अस। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस कर सकते हैं। हु वाले सेंटेंसेस का प्रयोग भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना। आई होप आपको ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग आप सीख गए होंगे। इनका अच्छे से प्रयोग करिए, प्रैक्टिस करिए, और बेहतर से बेहतर तरीके से आगे बढ़िए, सीखिए। बहुत जल्दी मैं टेंसेस कंप्लीट कर दूंगा,
और आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब कुछ 4-5 टेंसेस बचे हैं जिनको मैं एक एक दो करके एक दिन में बहुत शीघ्र ख़त्म करके, और जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं टेंसेस को लेकर के, आप लोग क्या करिए, सबसे पहले फर्स्ट टेंस से लेकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके यहाँ तक अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, सीख लीजिए, खूब नोट कर बनाइए और नोट करिए, सीखिए, ताकि आपका अभ्यास हो जाए कि जो परफेक्ट टेंस है वहाँ हैज़ हैव का प्रयोग होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का प्रयोग हुआ था, पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग हुआ था, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर का प्रयोग हुआ। तो ये सब कुछ आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत आसानी से चीज़ों को कन्वर्ट कर पाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, आगे बढ़िए, वीडियोज़ को खूब शेयर करिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।